हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आखिरकार स्टैटिक जीके को लंबे टाइम याद करने के लिए कैसे पढ़ना चाहिए। हम जानेंगे एक क्वेश्चन से कैसे लिंक करके आगे के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो चलो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन क्रमांक 1 देखेंगे। इसमें 1992 में पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के नृत्य कलाकार कौन है। तो देखो इसका आंसर आप सबको मालूम होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनल सिंह। सोनल सिंह को सबसे कम उम्र में 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो देखो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, लेकिन अभी हमें क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या आया था, 1992 आया था। तो 1992 को रिलेट करके हम क्या क्या याद कर सकते हैं। देखो 1992 में क्या हुआ था, भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ था, और वो संशोधन कौन सा था, 73वां संशोधन था। और 73वां संशोधन किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। ऐसे रिलेट करना चाहिए। पंचायत राज जो है उससे हमारे संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था, और भाग 9 में क्या है, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक अनुसूचियां बढ़ाई गई थी, और इसी में 11वीं अनुसूची भी शामिल की गई थी, और पंचायत राज में 29 विषय भी शामिल है। तो ये हुए हमारे 1992 से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखो अभी हमारे पास कौन सा वर्ड आया है, पंचायती राज। तो पंचायती राज से हम और कौन से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखो पंचायती राज सबसे पहले कौन से राज्य में लागू हो गए थे, राजस्थान में। और राजस्थान में भी कौन से जिले में, नागौर जिलों में। तो देखो दोस्तों, राजस्थान से हम अभी स्टैटिक जीके देखेंगे राजस्थान के। तो राजस्थान में अभी फिलहाल में अगले ही महीने इलेक्शन होने वाले हैं विधानसभा के। तो विधानसभा सीट हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में विधानसभा से सीटों के बारे में पूछा जाता है। तो देखो राजस्थान में विधानसभा सीट है 200। तो 200 को हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, इसके लिए हमने एक ट्रिक, मेरा एक वीडियो है जो 5 राज्यों के विधानसभा सीट कैसे याद करें, ये वीडियो है। तो देखो इसमें मैं आपको एक बता देता हूँ। 200 में से 200 जो है सबसे पहले 2 है, 200 में 2 है, और राजस्थान में र आ रहा है, और र को हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं, र को। तो ये जैसे 2 जैसे दिख रहा है, तो 2 से हम र को रिलेट करके राजस्थान की विधानसभा सीटें याद कर सकते हैं। और हाल ही में राजस्थान में किसकी सरकार है, अशोक गहलोत की। तो देखो राजस्थान से हम और रेट क्या कर सकते हैं, राजस्थान में क्या है, राजस्थान में सरस का टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है, और राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क है। राजस्थान में क्या है, केवलादेव नेशनल पार्क भी राजस्थान में है। और राजस्थान की जो अंतर्राज्य सीमा है, कौन कौन से राज्य से मिलती है सीमा राजस्थान की, देखो पंजाब से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, 5 राज्य से राजस्थान की सीमा मिलती है। तो देखो एक क्वेश्चन से हमारे कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो देखो दोस्तों, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। हमारा क्वेश्चन था सोनल मानसिंह जो है वो एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक, भरतनाट्यम और ओडिसी की नृत्य शैली की गुरु है, भरतनाट्यम। तो देखो भरतनाट्यम से हम रिलेट करेंगे। भरतनाट्यम में कौन से राज्य संबंधित है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। और तमिलनाडु की जो स्थापना वर्ष है, तमिलनाडु की स्थापना कब हुई थी, तमिलनाडु की स्थापना 1956 में हुई थी। और तमिलनाडु में विधानसभा सीटें कितनी है, तमिलनाडु में विधानसभा सीटें 234 है, और राज्यसभा सीटें कितनी है, 18। और तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम कौन है, एम के स्टालिन तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम है। और तमिलनाडु के पार्टी जो सीएम है उनके पार्टी का नाम क्या है, एम के स्टालिन के पार्टी का नाम है। देखो ये भी सवाल क्वेश्चन मतलब एग्जाम में सवाल बन जाते हैं कि इससे किससे संबंधित पार्टी का नाम और किसकी पार्टी है, ऐसे भी सवाल बनते हैं। तो देखो एम के स्टालिन की पार्टी का नाम है
द्रविदा मुनेत्रा काजागम। तो देखो ये पार्टी का नाम है, इसके एम के स्टालिन का। तो देखो तमिलनाडु से और भी क्वेश्चन हम क्रिएट कर सकते हैं। तमिलनाडु में प्रमुख नदी कौन सी है? कावेरी नदी है, जो तमिलनाडु से बहती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? पश्चिमी घाट पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। अब आया वर्ड ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी को रिलेट करके हम क्वेश्चन बना सकते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत कौन से राज्य में? वो है कर्नाटक राज्य में। और कर्नाटक राज्य का राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत। और सीएम कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक में लिंग अनुपात कितना है? 973। और कर्नाटक में साक्षरता प्रतिशत कितना है? 75.36। तो ये हुए हमारे कर्नाटक से रिलेटेड स्टैटिक जीके। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है हमारा। जो क्वेश्चन का आंसर था सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के साथ साथ उड़ीसी भी डांसर है। तो उड़ीसा से हमारा उड़ीसा हो जाता है। और उड़ीसा जो है, उड़ीसा कौन से ईयर में स्थापना हुई थी? 1950 में। और उड़ीसा में विधानसभा की 147 सीट है और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। और सीएम नवीन पटनायक है। और नवीन पटनायक के पार्टी का नाम क्या है? नवीन पटनायक के पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। तो उड़ीसा में प्रमुख नदी कौन सी है? महानदी का उगम स्थल रायपुर से होता है। रायपुर से कहाँ से? सिहावा पर्वत से। तो रायपुर, अभी रायपुर आया तो रायपुर से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? रायपुर कौन से राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की। और छत्तीसगढ़ में सीएम कौन है? भूपेश बघेल। ऐसे भी रिलेट करना चाहिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ आया, छत्तीसगढ़ के सीएम की पार्टी कौन सी है और राज्यपाल कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल और उनके पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। और विधानसभा सीट है उसमें 90। तो देखो अगले महीने विधानसभा की छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाले हैं। तो हम विधानसभा की सीट कैसे याद करेंगे? आपको अगर इसको याद करना है तो मैंने एक वीडियो बनाया जो मैंने पहले बताया था, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो राज्यसभा में 5 सीटें हैं। राज्यसभा से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जो कि 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और 238 जो है वो किसी भी राज्य या यूटी से प्रतिनिधि बन के आएंगे। तो देखो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। हमारा क्वेश्चन जो था पद्म पुरस्कार से रिलेटेड था। तो इस साल 2023 में कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है। उसमें से 6 लोगों को पद्म विभूषण और 9 लोगों को पद्म भूषण सम्मान मिला है और 91 पद्म श्री से सम्मानित किए गए हैं। तो हमारे लिए पद्म विभूषण सम्मान इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो देखो 6 लोगों के नाम। सबसे पहले बालकृष्ण दोषी जो वास्तुकला से संबंधित है। 2 नंबर जाकिर हुसैन जो कला से संबंधित है। और तीसरे नंबर एस कृष्णा जो सार्वजनिक मामले से संबंधित है। और चौथा नंबर दिलीप महालनोबिस जो चिकित्सा से संबंधित है। श्रीनिवास वर्धन जो विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित है। और 6 नंबर मुलायम सिंह यादव जो समाज सेवा से संबंधित है। तो ऐसे अगर हम पढ़ाई करेंगे तो स्ट्रैटेजी के हमारे को याद हो जाएंगे और कभी नहीं भूलोगे। देखो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सदानंद पी.वी. बालकृष्णन ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथकली से संबंधित है। तो देखो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी से हम कैसे रिलेट करेंगे क्वेश्चन? तो संगीत नाटक अकादमी का प्रमुख कौन है? फिलहाल में अभी शेखर सेन। तो मुख्यालय दिल्ली। और सबसे पहले किसे मिला था? भानु अथैया को मिला था। और भानु अथैया ही भारत में सबसे पहले ऑस्कर पाने वाली महिला भी बन चुकी है। और संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1952 31 मई को हो गई थी। और अभी फ़िलहाल में 2023 में अवार्ड किसे मिला है?
मोक्षदा चंद्राकर को संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार का अवार्ड मिला है। और मोक्षदा चंद्राकर गायिका है। और मोक्षदा चंद्राकर को पद्म अवार्ड भी 2016 में मिला था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हमारे ऑप्शन में था लावनी। लावनी महाराष्ट्र से संबंधित है और लावनी के प्रमुख कलाकार है सुरेखा पुणेकर, सद्या माने, रोशन सतरकर। और कथकली, कथकली केरल से संबंधित है। प्रमुख कलाकार है भालत्तोल नारायण मेनन, उदय शंकर कृष्ण नायर, शांतारा, मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरमन, कृष्णन कुट्टी। और तीसरे नंबर पे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आपको मालूम है तमिलनाडु से संबंधित है और इसके प्रमुख डांसर है पद्य सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, वनिता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनम मानसिंह, वैजयंती माला, स्वप्न सुंदरी, टेटंग कामा, लीला बाला, सरस्वती। आप देख लेना दोस्तों, आपके लिए सबके सब नाम इम्पोर्टेंट है, जिसमें से मृणालिनी साराभाई बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यामिनी कृष्णमूर्ति भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप सब इसको याद कर लेंगे। तो देखो आगे चलते हैं। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। प्रमुख कलाकार है कुचिपुड़ी के लक्ष्मी नारायण, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी। तो हम चलते हैं आगे पे। क्वेश्चन नंबर 3, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर है दोस्तों छऊ डांस। तो देखो दोस्तों, तपन कुमार पटनायक छऊ के एक डांसर है और छऊ डांस छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और इससे हम सत्रिया डांस भी देखेंगे। सत्रिया डांस असम से संबंधित है, जो 2000 साल में भारत के शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त किया है। और असम के सीएम कौन है? असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटेरिया। विधानसभा सीटें कितनी है? 126। राज्यसभा सीटें कितनी है? 7। तो देखो, विधानसभा हमारे संविधान में अनुच्छेद किस में आता है? अनुच्छेद में आता है 170 में, और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं। सत्रिया डांस के संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से? देखो, 15वीं शताब्दी ईस्वी सन में असम में महान वैष्णव संत जो सुधारक श्रीमंत शंकरदेव द्वारा सत्रिया नृत्य की शुरुआत की गई है। सत्रिया नृत्य के प्रमुख डांसर है मनीराम डटा। आप सब देख लेना दोस्तों। आगे चलते हैं। ओडिसी जो है उड़ीसा से संबंधित है और प्रमुख कलाकार है केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह। देखो, सोनल मानसिंह 2 नृत्य की कलाकार है, एक भरतनाट्यम और एक ओडिसी। सशस्त्र जोशी, सुजाता मोहपात्र और माधवी मुदगल। दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, भारत के सभी 4 नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो ये गौरव बिस्मिल्लाह खान को प्राप्त है। बिस्मिल्लाह खान को भारत के 4 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो देखो दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान जो है वो कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वो शहनाई से संबंधित है। और अली अकबर खान सरोद वादक से संबंधित है और इन्हें पद्म विभूषण 1988 को मिला था। अमजद खान अली जो है सरोद वादक है, इन्हें पद्म विभूषण 2001 में मिला था। अल्लाह रखा जो भारतीय तबला वादक है, इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है 1977 में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ही आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है तो कमेंट में बता देना और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बना के लेके आऊँगा। और अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़रूर शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।